Hey guys, welcome to my YouTube channel. So today in this video I would like to talk about tense. आज हम बात करेंगे कि टेंस होते क्या हैं. सो गाइज इनको हिंदी में काल या फिर समय बोला जाता है. आज हम इस वीडियो में इसको डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे. सो डेफिनेशन ऑफ अ टेंस इज अ वर्ब बेस्ड मेथड यूज्ड टू इंडिकेट द टाइम और अ सेंटेंस इन विच वर्ब शोज द टाइम कॉल्ड टेंस. टेंस होता क्या है, काल होता क्या है. वाक्य में क्रिया जिस भी समय को उजागर करती है हम उसे काल या फिर समय बोलते हैं. क्रिया जिस भी समय का बोध हमें कराती है उसे हम काल या फिर समय बोलते हैं. सो टेंसेस हैव 3 टाइप्स. आज हम इस डायग्राम के थ्रू टेंसेस के बारे में डिटेल में जानेंगे कि टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, आगे उनके कितने पार्ट्स होते हैं. सो टेंसेस हैव 3 टाइप्स. 3 टाइप्स के होते हैं जो काल होते हैं या टेंसेस होते हैं. फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड वन इज पास्ट टेंस, थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल यानी अतीत काल जो बीत चुका है, फ्यूचर टेंस यानी आने वाला कल या फिर भविष्य काल. सो जो ये 3 पार्ट्स होते हैं टेंस के, तो आगे इनके 4 सब पार्ट्स होते हैं तीनों के. तो अब हम जानेंगे इनके बारे में. प्रेजेंट टेंस के जैसे 4 सब पार्ट्स होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ऐसे ही पास्ट टेंस के पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसी तरह से फ्यूचर टेंस के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो इसका फर्स्ट सब पार्ट अब हम डिस्क्राइब करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो इस वाक्य में क्या होता है कि जो भी कार्य रेगुलर टाइम से होता है यानी कि नियमित तौर पे होता है उसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इस वाक्य की पहचान क्या होती है हिंदी में? जिस भी वाक्य के अंत में या जिस भी सेंटेंस के एंड में ता है, ते है, ती है लगा हो तो उसे हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इसका रूल क्या होता है, इसका नियम क्या होता है बनाने का? सब्जेक्ट यानी कि कर्ता प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में फुल स्टॉप. तो जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है, इसका क्या फंडा है? ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा, और आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन है तो उसके साथ अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा. तो अब हम डिस्क्राइब करेंगे कि जो ये एस और ईएस है ये किस किस के साथ यूज होगा. तो गाइस जो ईएस है, जिस भी लेटर के एंड में या जिस भी वर्ड के एंड में 5 वोवल्स में से कोई भी वोवल हो, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, या फिर किसी भी वर्ड के एंड में एक्स, डबल एस, एस एच या सी एच लगा हो तो उसके साथ यूज होगा ईएस, और बाकी के सभी वर्ड्स के साथ यूज होगा एस. तो गाइज अब हम बात करेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस की. जो नकारात्मक वाक्य है उसमें क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होगा. जो ये डू और डज है, अब ये किस किस के साथ लगेगा ये भी हम आगे डिस्क्राइब करेंगे. तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा? सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में फुल स्टॉप. अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य की. इसमें क्या होता है कि जो ये हेल्पिंग वर्ब डू और डज है ये सब्जेक्ट यानी कि कर्ता से पहले यूज होती हैं. तो इसका नियम क्या होता है? इसका रूल होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट यानी कि कर्ता प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है. तो अब ये डू और डज कहाँ कहाँ यूज होंगे? अब हम बात करते हैं कि जो डज है ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ डज का यूज होगा, और आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन के साथ डू का यूज होगा. अब इसका फोर्थ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य कैसे बनेगा? इसमें डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा. तो गाइज अब हम बात करते हैं इसके सेकंड सब पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की. जिस भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो लगा हो तो उसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. कोई भी एक्टिविटी वर्तमान काल में चल रही है, कोई भी कार्य वर्तमान काल में चल रहा है तो उसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस.
इसको बनाने का नियम क्या होता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने यूज की थी हेल्पिंग वर्ब डू या डज, इसी तरह से इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी इज, एम, आर। तो इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में फुल स्टॉप। सो गाइज अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य की। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में फुल स्टॉप। इसमें इज, एम, आर के बाद नोट का यूज होता है। अब इसका थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है, उसमें क्या होता है कि इज, एम। अब इसका थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है, उसमें क्या होता है कि इज, एम, आर सब्जेक्ट यानी कि कर्ता से पहले यूज होंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब इसका जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होता है यानी कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य दोनों हो, तो उसमें क्या रूल होगा, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड सब पार्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब हम बात करते हैं इसके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ये है इसका थर्ड सब पार्ट। इसमें क्या होता है कि कोई भी कार्य या काम वर्तमान काल में शुरू किया जाए और उसी काल में पूर्ण हो जाए उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है आते हैं। अब इसको बनाने का नियम क्या होता है, इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेंगी हैज या हैव। सो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में फुल स्टॉप। तो अब ये हैज और हैव किसके साथ यूज होंगे, अब हम सीखते हैं कि हैज है जो वो यूज होगा ही, शी, इट, दिस या फिर किसी भी पर्सन का नेम आ जाए या फिर कोई भी एक वचन संज्ञा यानी कि सिंगुलर नाउन। और हैव यूज होगा आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ। अब हम बात करते हैं इसके नकारात्मक वाक्य यानी कि नेगेटिव सेंटेंस की। इसमें क्या रूल होता है कि हैज या हैव के साथ नोट का यूज होता है नकारात्मक वाक्य में। तो इसका रूल होगा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता प्लस हैज नॉट या हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में फुल स्टॉप। चलिए अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य की। इसमें क्या होता है कि कर्ता से पहले हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, जैसे कि हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगता है। अब इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य है। इसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का भी यूज हो सकता है और नोट सब्जेक्ट के बाद भी लग सकता है। हम दोनों ही रूल डिस्कस करेंगे, जैसे कि फर्स्ट वन हैज नोट या हैव नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। और दूसरा क्या होगा कि हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। सो गाइस इसका फोर्थ सब पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें क्या होता है, जब कोई कार्य एक पर्टिकुलर टाइम से शुरू होकर वर्तमान काल तक चल रहा हो तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं उसको। इसका मतलब क्या है कि कोई भी कार्य एक निश्चित समय से शुरू हो रहा हो तो उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है के साथ एक समय दिया जाता है। तो इसका रूल क्या होगा, इसका नियम होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सीन्स या फोर प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में फुल स्टॉप। तो जो सीन्स और फोर है उनका यूज कहाँ पे होता है, जो सीन्स है वो यूज होता है फिक्स टाइम के लिए यानी कि डेफिनेट टाइम, निश्चित समय जो होता है उसके लिए सीन्स का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल सिंस मंडे, अब मंडे वीक में एक ही बार आता है तो उसका फिक्स टाइम है। सिंस मॉर्निंग, सिंस 2008, अब 2008 है वो ना दोबारा आएगा और ना पहले कभी आया था तो वो फिक्स है, उसके लिए यूज होगा सिंस। और जो फोर है उसका यूज कहाँ पे होगा, अनफिक्स टाइम के लिए यानी कि इंडेफिनेट टाइम, अनिश्चित समय के लिए जो समय निर्धारित नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फॉर 2 आवर्स, फॉर 1 मंथ, फॉर 3 ईयर्स। अब हमें ये नहीं पता कि वो कौन से 2 घंटे थे, कौन सा वो 1 मंथ था और कौन से वो 3 ईयर्स थे। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा, नेगेटिव सेंटेंस में क्या रूल होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में फुल स्टॉप।
अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे होगा? इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगेगा। जो इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य होगा उसमें क्या रूल होगा? हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क चिन्ह।